हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का ये वीडियो एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट रिव्यू सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है। इस सीरीज़ में हम लोग आप व्यूअर्स का वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर एडसेंस रिलेटेड में कोई दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपका वेबसाइट में इंडेक्सिंग के इश्यूज आ रही है, तो हम लोग आपके वेबसाइट को रिव्यू करके उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो अगर आपके वेबसाइट में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको भी एडसेंस लेने में मतलब एडसेंस में अप्रूवल लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उसको फिलअप कीजिए। जब आपका नंबर आएगा तब हम लोग आपके वेबसाइट को रिव्यू करेंगे और बताएंगे आप अपने वेबसाइट की प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग नजीम राज भाई साहब को वेबसाइट की रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम आ रही है और इस वेबसाइट की प्रॉब्लम को राज भाई कैसे फिक्स कर सकती है। तो चलो देखते हैं राज भाई की वेबसाइट। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, राज भाई ने अपने ही नाम से एक डोमेन लिया है, raj4info.com। राज भाई पाकिस्तान से है। ये एक गांव में एडुकेटर है, जैसे कि इन्होंने हम लोग को बताया है। तो आपने .com डोमेन लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका एडसेंस मिलने का चांस तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ गलतियाँ किया है जिसके रिगार्डिंग आपको प्राइवेसी पॉलिसी का इशूज़ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, राज भाई को प्राइवेसी पॉलिसी का इशूज़ आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों इस वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी के इशूज़ आ रही है और राज भाई उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो राज भाई, आप एक काम कीजिए, पेंसिल और पेन ले लीजिए और मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उस सारे पॉइंट्स को एक के बाद एक नोट डाउन करते जाइए। तो गाइस, पहले तो हम लोग इस वेबसाइट का कुछ स्टैट्स देखेंगे और देखेंगे कि इस वेबसाइट का कंडीशन अभी कैसा है। ठीक है, तो मैंने तो पहले इस डोमेन की एज चेक किया, तो इस वेबसाइट का एज तो है 1 मंथ 5 डेज। तो डेफिनेटली भाई, आपको अभी वेबसाइट में एब्सेंस के लिए अप्रूवल लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने जितने भी अपने वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, सारे वेबसाइट्स को मैंने 3 मंथ्स के बाद ही एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजा था। और यहाँ पर आप 1 महीने से पहले ही अपने वेबसाइट को एडसेंस के लिए भेज रहे हो, तो ये बात कुछ सही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग कुछ हफ्ते के अंदर ही एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेज देता है, कुछ कुछ का हो ही जाता है। लेकिन अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो, तो मैं तो ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 3 महीने के बाद ही एडसेंस में अप्रूवल के लिए अपने वेबसाइट को भेजो। ठीक है, तो उसके बाद हमने इस वेबसाइट का पेज स्पीड को चेक किया। तो इसका आप देख सकते हो, इसका मोबाइल में स्पीड 54 आ रही है और डेस्कटॉप में 91 आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। और उसके बाद हम लोगों ने इसका जीटी मैट्रिक्स का स्कोर देखा, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने बहुत जल्दी एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेज दिया अपने वेबसाइट को, ये सही नहीं लगा मुझे। और उसके बाद मैंने इसका साइट मैप चेक किया और साइट मैप देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज़्यादा पोस्ट नहीं लिखा है। आपने जो पोस्ट लिखा है वो करीब करीब 10 से 15 होगा। ठीक है, तो आपका पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये एक बुरी बात है, आपको और भी ज़्यादा पोस्ट लिखना चाहिए था। तो अब हम लोग आपको वेबसाइट पे आते हैं। तो भाई, आपने जब हम लोगों के गूगल फॉर्म में अपने वेबसाइट को सबमिट किया था, तो तब मैंने देखा था कि आपके वेबसाइट में एक ब्लू कलर का थीम है, जो कि आपने अभी थीम चेंज किए हो, अच्छा थीम है। लेकिन ये थीम में शायद आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो थीम है ये कोई पेड व प्रीमियम थीम नहीं है, ये भी एक सैम्पल थीम है। आपको यहाँ पर एक वाइट स्पेस देखने को मिल रहा होगा आपके वेबसाइट के ऊपर। देखिए, इससे मुझे पता चल गया कि ये एक सैम्पल थीम है। और अगर मैं वेबसाइट को नीचे लाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन बाय टेम्पलीफाई का यहाँ पर फुटर आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग तो आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपना थीम को चेंज करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने जो मेल आईडी को हम लोग को सेंड किए हो, मैं उस मेल आईडी पे आपको एक प्रीमियम थीम मेल कर दूंगा, आप उस थीम को इंस्टॉल कर लेना, तो आपका ये थीम का इशूज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे बात, मैं यहाँ पर देख रहा था कि आपका जो हर कोई पोस्ट है, सभी पोस्ट आप ऑनलाइन अर्निंग मतलब ऑनलाइन मनी अर्निंग से रिलेटेड लिखे रखे हो। ठीक है, तो गाइज़, मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो नया ब्लॉगर्स है, तो ऑनलाइन मनी अर्निंग को प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि गूगल अभी फ़िलहाल हाल ही में ऑनलाइन मनी के ऊपर भाई एडसेंस के अप्रूवल नहीं दे रहा है। अगर आपको जानना है तो आप गूगल एडसेंस की जो फोरम है वहाँ पर जा सकते हो, या फिर गूगल एडसेंस की जो कम्युनिटी है वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इश्यूज़ को लिख के रखा है, तो वो इश्यूज़ भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको भरा पड़ा मिलेगा कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अभी
बिगिनर्स के लिए ये टॉपिक सही नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जितने भी ऑनलाइन मनी अर्निंग के रिलेटेड पोस्ट लिख के रखे हो, उन सभी पोस्ट को ड्राफ्ट कर दो और उन सभी पोस्ट के लिंक को लेकर आप सर्च कंसोल में जाकर उसको रिमूव कर दो टेम्पोरेरीली, ठीक है? तो ये काम आप कर लेना और आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिखना चालू करो। ऑनलाइन अर्निंग, टिप्स एंड ट्रिक्स, ओएस, 5 टिप्स ऐसे करके आप पोस्ट अभी फ़िलहाल मत लिखो, पहले एडसेंस में अप्रूवल लेने दो, ट्रैफ़िक्स वगैरह आने दो, उसके बाद आप ये काम करना, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने सारे मैंने पोस्ट आपके देखा है सभी यहाँ पर मनी से रिलेटेड है। तो ये काम अभी अब फ़िलहाल जब तक आपका एडसेंस में अप्रूवल नहीं हो रहा है, तब तक के लिए बंद कर दो और यहाँ पर आप हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स ऐसा मतलब गूगल को टारगेट करके भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लिखने की कोशिश मत करो, ठीक है? जितना हो सके गूगल को अवॉइड करने की कोशिश करो और जितना हो सके कंपनी नेम को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ऐसे करके अगर आप पोस्ट लिखते हो तो शायद अच्छा होगा, ठीक है? तो ये एक काम करना जितना भी मतलब बड़े-बड़े कंपनीज़ है, उसका नाम को अवॉइड करने की कोशिश करो पोस्ट में। और यहाँ पर मैंने आपकी एक पोस्ट को रैंडमली चेक किया था जहाँ पर मैंने देखा कि उतना प्लगराइज़ नहीं है, आपका ही वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ रही थी, तो आपने कंटेंट खुद ही लिखा है, तो इसलिए मैं आपको बोला कि आप जो यहाँ पर जो पोस्ट है उसको पहले ड्राफ्ट कर दो और किसी दूसरे कैटेगरी के ऊपर आप अपना पोस्ट लिखना चालू करो, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख़्याल से आप अपने साइट को कभी भी चेक नहीं किए होंगे, तो अगर मैं आपके साइट के जितने सारे पोस्ट इंडेक्स है, वो अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर किसी में कोई एरर आ रही है क्वेश्चन जो कि नॉर्टन की तरफ से आ रही है। ऐसा आना नहीं चाहिए। वैसे इसके साथ एडसेंस का उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा आना भी नहीं चाहिए और ये इश्यूज़ आपकी थीम से आ रही है, ठीक है? तो आपको अपना थीम को चेंज करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी अपने वेबसाइट को एक बार नॉर्टन से चेक करवा लेना कि आपके वेबसाइट में भी कुछ ऐसा एरर आ रही है कि नहीं है। तो मैं अभी आपको एक दूसरा ब्लॉगर का ही वेबसाइट दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो Seekn.in, ये भी एक ब्लॉगर का ही वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो डेफिनेटली ये आपके थीम का प्रॉब्लम है, तो इसे प्लीज़ रिज़ॉल्व कीजिए, ठीक है? आप बस अपने थीम को चेंज कीजिए, अपना थीम को चेंज करने का आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग का ये सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपका यहाँ पर कोई भी फेविकोल लगा हुआ नहीं है। आपको यहाँ पर अपना फेविकोल लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने वेबसाइट का एक लोगो बनाइए, यहाँ पर आपका वेबसाइट का कोई लोगो नहीं है, या फिर अगर आपका यही लोगो है, ठीक है, यहाँ पर आपने बस टेक्स्ट को ऐड करके रखा हुआ है, तो आप अपना वेबसाइट का एक लोगो बनाइए, उसका एक छोटा फेविकोल बनाइए, उसको यहाँ पर चिपकाइए। अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे फेविकोल बना सकते हो, उसको कैसे चिपका सकते हो, तो हम लोग का ब्लॉगर का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने डिस्क्लेमर का पेज भी बनाया हुआ है और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है आपको ये पता नहीं है कि डिस्क्लेमर कब बनाती है और टर्म्स एंड कंडीशन कब बनाती है। बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन उन साइट्स के लिए होता है जो साइट्स किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको वेबसाइट और ब्लॉग के डिफरेंस पता होगा, तो वेबसाइट नॉर्मली कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए वेबसाइट्स में आपको टर्म्स एंड कंडीशन का पेज दिखेगा। लेकिन नॉर्मली जो ब्लॉगिंग साइट होता है वहाँ पर डिस्क्लेमर का पेज ही रहता है, ठीक है? तो डिस्क्लेमर का पेज सही है, लेकिन ये क्या है, डिस्क्लेमर फॉर विलेज ऑनलाइन ट्यूटर, ठीक है? तो ये बात यहाँ से हटा देना, ठीक है? स्लैश करके आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि आपके जो हेडिंग है वहाँ पर तो ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो इस वाले चीज़ को हटा देना यहाँ से। और टर्म्स एंड कंडीशन रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली अगर आपको वेबसाइट कोई सर्विस दे रहा है, तो तब आपको रखना चाहिए। लेकिन आपका वेबसाइट तो यहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस वगैरह ये क्या है, मतलब आपको वेबसाइट तो कोई सर्विस नहीं दे रहा है, तो सर्विस देगा तभी लाइसेंस वगैरह का इश्यूज़ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दिया है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपको बताना था। और कॉन्टैक्ट अस पेज भी सही है, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस किया था, कुछ पोस्ट में मैंने ये नोटिस किया था कि आपने अपने पोस्ट के अंदर वीडियोज़ वगैरह डाला हुआ है, ठीक है? यूट्यूब के वीडियो से मैंने कुछ पोस्ट के अंदर देखा है। तो आपने अपने पोस्ट के अंदर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह डाला हुआ है, तो यूट्यूब वीडियोज़ को हर एक पोस्ट से अलग करना, जब तक के लिए आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, आप किसी भी दूसरे साइट को अपने वेबसाइट में एम्बेड मत करना। जैसे कि इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ हो गया,
कुछ ट्विटर की कुछ ट्वीट्स होगा, इसको कभी भी अपने वेबसाइट के अंदर एम्बेड मत करना जब तक कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। और गूगल की एडसेंस, एडवर्ड इससे रिलेटेड पोस्ट ना ही लिखने का ही कोशिश करो, ठीक है। और राज भाई, एक और भी चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था कि आपका जो पोस्ट का आर्टिकल की जो लेंथ है, मतलब वर्ड काउंट है, वो 500 से 600 के करीब है। तो अच्छा रहता अगर आप उस वर्ड काउंट को 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है कि आपका पोस्ट भी शायद तब रैंक कर जाए, ठीक है। तो अगर आप अपने वर्ड काउंट को 1000 के करीब रखते हो या फिर 1000 प्लस आप वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, तो आपके पोस्ट का क्वालिटी भी बढ़ेगा और आपके पोस्ट का रैंक करने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ एडसेंस में आपको अप्रूवल लेने में भी थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप जब नया पोस्ट लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सभी पोस्ट को आपको ड्राफ्ट के सर्च कंसोल से हटाना पड़ेगा। तो जब आप कुछ नया टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट लिखोगे तो कोशिश करना कि आप उस पोस्ट को 1000 वर्ड के करीब लिखो, ठीक है। तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर देखा कि आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 2 है। तो जितना हो सके आप अपने डोमेन अथॉरिटी को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। और किसी दूसरे साइट से आप बैकलिंक्स बनाने की भी कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि आपने बैकलिंक्स के ऊपर उतना अच्छा खासा काम नहीं किए हो, ठीक है। तो ये भी करो, ठीक है, लिंकिंग बनाओ। तो इससे आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा, आपका साइट का पहचान भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने सोशल आइकॉन्स इस्तेमाल किया है जो कि सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि आपको अपने वेबसाइट के साथ क्या-क्या काम करवाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका थीम को आपको डेफ़िनेटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम बेकार थीम है। मतलब थीम बेकार नहीं है, लेकिन आपने जो थीम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये थीम से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको मेल कर दूँगा, आपने अपने मेल आईडी हम लोगों के गूगल फॉर्म में सबमिट किए थे। तो आपने अपने मेल आईडी हम लोग के गूगल फॉर्म में सेंड किया था, तो वहाँ से मैं आपको एक प्रीमियम टेम्पलेट सेंड कर दूँगा, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 533 हम लोगों के पास बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ में से जो अच्छा होगा मैं आपको एक आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग एक टेम्पलेट आपको दे दूँगा। और कोशिश कीजिए आप अच्छा से अच्छा पोस्ट लिखने का, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे पोस्ट आपने लिखा रखा है ऑनलाइन मनी रिलेटेड, तो इसे सबको हटा के आपको सर्च कंसोल से रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद आप नया टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिखिए। हमने अभी हाल ही में गूगल क्वेश्चन हब का एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है, तो आप उसको देखिए, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा टॉपिक मिल जाएगा और आप अपने वेबसाइट को सही कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारा जानकारी मिला होगा और आप इसका फ़ायदा उठाकर ज़रूर अपने वेबसाइट को सही कर लोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपके वेबसाइट में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप वो प्रॉब्लम गूगल फॉर्म के द्वारा हम लोगों के पास शेयर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।